स्टूडेंट्स वेलकम टू द निम्बस जोनल प्लेटफॉर्म। सो आज हम इकोनॉमिक सर्वे का जो है नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे एंड दैट चैप्टर डील्स विद सोशल सेक्टर। और सोशल सेक्टर में हम मेनली जो बात करेंगे आज इस पार्ट में वो हम एजुकेशन सेक्टर के बारे में बात करेंगे। एजुकेशन सेक्टर जैसे कि ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेक्शन है, यहाँ से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हम हर वो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो हम कम समय में जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले कि प्रीवियस वीडियोस में हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर कर चुके हैं। जिन्होंने अभी प्रीवियस वीडियोस नहीं फॉलो किए हैं वो फॉलो कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो सबसे पहले हम ये फैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा लिटरेसी रेट कितना है। अगर हम स्टेटहुड की बात करते हैं, जब हमने स्टेटहुड अटेंड किया था उसमें पे हमारा लिटरेसी रेट जो था वो 31.96% था। और हम 11 सेंसस की बात करते हैं तो आज जो है 11 सेंसस के अकॉर्डिंगली 82.80% जो है हमारा लिटरेसी रेट है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जो है वो गया भी है और पूछा जा सकता है। और हम मेल और फीमेल लिटरेसी की बात करते हैं तो देखिए 89.53% लिटरेसी रेट जो है मेल्स का है, और फीमेल्स की हम बात करते हैं तो 75.93% जो है वो फीमेल लिटरेसी रेट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर हम बात करते हैं फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं 11 सेंसस के अकॉर्डिंगली, तो हमीरपुर जो है वो जिसका सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है हमीरपुर का, एंड इट इज़ क्लोजली फॉलोड बाई डिस्ट्रिक्ट ऊना एंड कांगड़ा। एंड देन आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं लोएस्ट लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो चंबा जिला जो है ऐसा जिला है जिसका लिटरेसी रेट सबसे कम है। तो इनका आपने ध्यान रखना है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे एज ग्रुप जो अलग अलग एज ग्रुप की यहाँ पे मेनली बताया गया है, और यहाँ पे मेनली बताया गया कि कितनी परसेंटेज ऑफ चाइल्ड जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल्स में। तो एज ग्रुप जो 15 to 16 है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ चाइल्ड जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में और कम जो है वो प्राइवेट स्कूल में है। और एज ग्रुप अगर 7 to 10 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप बहुत ही क्लोज हैं, जो है वो इक्वली जो है गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में जो है वो मेनली जो है यहाँ पे एनरोलमेंट है। सो आगे बात करते हैं उन इंपॉर्टेंट स्टेट स्कीम्स की, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन में है। सबसे पहले बात करेंगे मेधावी छात्रवृत्ति योजना। मेधावी छात्रवृत्ति योजना अगर एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें तो देखिए जो स्टूडेंट 5th स्टैंडर्ड में है और जिन्होंने एटलीस्ट बी ग्रेड लिया है वो स्कॉलरशिप एग्जाम दे सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हर ब्लॉक लेवल से जो 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स जो हैं उनको जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हैं, जो मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, उनको 800 रुपये सालाना दिया जाएगा, असिस्टेंस दी जाएगी। आफ्टर दैट स्कॉलरशिप फॉर IRDP BPL चिल्ड्रन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो 1st to 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं उनको जो है सालाना 150 रुपये दिए जाएंगे। और कुछ स्टूडेंट हैं जो 6 to 8th हैं उनको जो है 250 रुपये सालाना दिए जाएंगे। और अगर गर्ल चाइल्ड है पर गर्ल जो है 500 रुपये सालाना दिए जाएंगे। ये हम बात करें स्कॉलरशिप फॉर IRDP BPL चिल्ड्रन की। आफ्टर दैट गर्ल अटेंडेंस के लिए भी असिस्टेंस दी जाएगी। अगर गर्ल्स की जो है वो अच्छी अटेंडेंस है, 90% से ऊपर है और 90% है एटलीस्ट, तो 1st to 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को 20 रुपये सालाना जो है वो दिए जाएंगे। आफ्टर दैट पॉवर्टी स्कॉलरशिप है। इसमें स्टूडेंट जो 1st to 5th स्टैंडर्ड के हैं और जिनके पेरेंट्स की जो है सालाना इनकम जो है वो 11,000 से ऊपर नहीं है, उनको 40 रुपये सालाना जो है दिए जाएंगे। एंड आफ्टर दैट स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रन फॉर आर्म्ड फोर्सेस। एंड देखिए यहाँ पे भी जो है 1st to 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को जो है वो 150 रुपये सालाना दिए जाएंगे। और जिनकी 50% डिसेबिलिटी है, जिन पेरेंट्स ने, ये कुछ फादर ऐसे हैं जो शहीद हुए हैं और जिनकी 50% की डिसेबिलिटी है, तो उनको जो है 150 रुपये सालाना जो है वो असिस्टेंस दी जाएगी। एंड आफ्टर दैट फ्री टेक्स्ट बुक्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। और जो भी स्टूडेंट जो हैं वो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में जो है वो एनरोल्ड हैं, और तो वहाँ पे 1st to 8th क्लास के बच्चों को जो है वो सबको जो है फ्री टेक्स्ट बुक जो है प्रोवाइड की जाएंगी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन थ्रू HPBSE। तो इनका आपने ध्यान रखना है। आफ्टर आगे बात करते हैं अटल स्कूल वर्दी योजना। देखिए ये रिसेंटली लॉन्च की गई स्कीम है और इसके बारे में पहले भी बात हो चुकी है। यहाँ पे जो है वो 2 सेट्स ऑफ यूनिफॉर्म जो है वो बच्चों को दिए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि 1st to 12th क्लास के बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं। और यहाँ तक ये आप देख सकते हैं ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी यहाँ तक इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर बेनिफिट लिया है। और स्कूल बैग्स भी दिए जा रहे हैं स्टूडेंट की, जो 1st, 6th, 3rd और 6th और 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनको फ्री स्कूल बैग भी दिए जा रहे हैं। एंड आफ्टर दैट कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ एलिमेंट्री एंड मिडिल स्कूल के बारे में बात हुई है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी फैसिलिटीज़ को जो है वो यहाँ पे मेनली जो है वो बढ़ाया जा रहा है। एंड आफ्टर दैट अटल आदर्श विद्यालय योजना, यहाँ पे 15 मोर नए जो है अटल आदर्श विद्यालय जो है वो ओपन किए जाएंगे। ये सरकार कह रही है अटल आदर्श विद्यालय योजना। मिड डे मील स्कीम देखिए बहुत ही पुरानी स्कीम है जिसे इंप्लीमेंट किया था 2004 में फॉर प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए। आफ्टर दैट इसे जो है एक्सटेंड किया गया था 8वीं स्कूल के 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए। और कब किया था 2008 में किया था। इनका आपने ध्यान रखना है। एंड उसके बाद स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय स्कीम, इसमें 100 क्लस्टर स्कूल को आइडेंटिफाई किया गया है। आफ्टर दैट
आफ्टर दैट पढ़ना लिखना अभियान, इसके तहत जो 6 जिलों को मेनली यहाँ पे मेनली नोटिफाई किया है जहाँ पे लिटरेसी रेट थोड़ा कम है, जैसे कि चंबा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी एंड सिरमौर। यहाँ पे जो है वो मेनली स्कीम को जो लाया गया है, और यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर आप देखें तो 90:10 में है। 90 जो है वो परसेंट जो है वो सेंटर देगी, स्टेट जो है वो 10% देगी असिस्टेंस। तो इनका आपने ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कुछ और स्कीम्स का। देखिए निष्ठा स्कीम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है एलिमेंट्री एजुकेशन को फर्दर इंप्रूव करने के लिए। और जो टीचर्स हैं जो कि एलिमेंट्री लेवल पे जो है वर्किंग में है, उनको जो है स्पेसिफिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो इफेक्टिवली अच्छी इंटरेक्टिव लेवल पे जो है वो बच्चों को जो एजुकेशन दे, ताकि बच्चों को जो है वो जॉयफुल और इंटरेस्टिंग लेवल पे जो है उनको उनको जो है वो एजुकेशन मिले। तो उसके लिए जो है इस स्कीम को लाया गया है, निष्ठा को लाया गया है, एंड दैट इज नेशनल मिशन टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स एट द एलिमेंट्री लेवल थ्रू द इंटीग्रेटेड टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कॉल्ड निष्ठा। तो इसका आपने ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं हर घर पाठशाला। देखिए हर घर पाठशाला ये कोविड-19 की वजह से जो था वो अभी रिसेंटली स्कीम को लॉन्च किया गया है, और काफ़ी बच्चों को जो है वो आप देख सकते हैं कि कोविड-19 की वजह से जो है वो सभी स्कूल बंद हो गए थे, तो उसकी तहत जो है वो सरकार ने ये स्कीम लाई है, जिसमें जो है वो मेनली जो फोकस किया जाएगा वो ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा कि बच्चों को जो है घर में जो है वो पूरा वो स्कूल वाला जो है एनवायरनमेंट मिले, और हर तरह से जो है वो अलग अलग जो मोटिवेटिंग सेशन है वो लगें उनको, साथ साथ में ऐसे कुछ सेशन लगें जहाँ पे उनको इनकरेज किया जाए फॉर द एक्सरसाइजेज, फॉर द फिटनेस, फॉर रिगार्डिंग द हेल्थ, कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, और भी अलग अलग सेशन जो कि उनको फर्दर डेली मोटिवेट करेंगे। तो पढ़ाई के साथ साथ जो है वो इन सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। और ये स्कीम रिसेंटली अभी लॉन्च की है सरकार ने, हर घर पाठशाला। तो कम्प्लीटली एक जो है वो एक पाठशाला, मतलब एक घर में जो है वो एक तरह का पाठशाला वाला एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की गई है। सो इसका अपने ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कुछ और स्कीम्स हैं जो कि हायर लेवल पे हैं, हायर सेकेंडरी लेवल पे हम बात करते हैं, हायर एजुकेशन की बात करते हैं, जो कि सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेनली जिनके ऊपर मैं फोकस करने को कहूँगा वो अपने यहाँ पे मेन ध्यान रखना है। बाकी कुछ ऐसी स्कीम्स भी हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। तो अगर बात करते हैं सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना, इसके तहत जो है जो कि एससी कम्युनिटी के जो स्टूडेंट हैं, जो एससी स्टूडेंट्स हैं, और जो टॉप 1250 स्टूडेंट जो होंगे उनको जो है वो जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट होंगे उनको मैट्रिक लेवल पे जो है अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको जो है 12,000 जो है वो सालाना की स्कॉलरशिप मिलेगी। और हम बात करते हैं जो ओबीसी के हैं, जो टॉप 1000 कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, उनको जो है वो 10,000 जो है पर ईयर जो है वो मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना। इसके तहत जो जनरल कैटेगरी के जो टॉप 2000 मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उनको 10,000 सालाना जो स्कॉलरशिप दी जाएगी, और ये मैट्रिक एग्जामिनेशन में जो टॉप मेरिटोरियस स्टूडेंट होंगे उनको दी जाएगी। आफ्टर दैट ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, जैसे नाम से आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। यहाँ पे जो एसटी से जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के जो स्टूडेंट हैं, उनको जो है अगर वो अच्छे टॉप 100 और 100 गर्ल्स और 100 बॉयज़ हैं, उनको 11,000 रुपये का जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी सालाना। सो इनका अपने ध्यान रखना है। आफ्टर दैट महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना, इसमें जो है जो हिमाचली गर्ल स्टूडेंट हैं, बिलोंग करते हैं वाल्मीकि फैमिली से, उनको जो है वो 9,000 रुपये जो है वो की असिस्टेंस मिलेगी। आफ्टर दैट इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, जो टॉप 10 स्टूडेंट हैं, जो मेरिट में जो टॉप मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है अपने 12th एग्जामिनेशन में, उनको जो है 10,000 पर एनम जो है वो असिस्टेंस जो है प्रोवाइड की जाएगी। एंड आफ्टर दैट जो है सैनिक स्कूल जानपुर टीरा स्कॉलरशिप, देखिए ये भी फर्दर जो है बच्चों को यहाँ पे भी बच्चों को जो है वो फाइनेंशियली असिस्टेंस मिलेगी। और ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका अपने इतना ध्यान रखना नहीं है, पर यू शुड अवेयर ऑफ इट कि हाँ ये भी स्कीम है। आफ्टर दैट एनडीए स्कॉलरशिप स्कीम, ये भी आपने थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आफ्टर दैट कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना, यहाँ पे आप थोड़ा देखें तो देखिए स्कीम के अंडर जो है वो टॉप 2000 मेरिटोरियस गर्ल्स स्टूडेंट जो हैं, जो सभी स्टडी ग्रुप से बिलोंग करती हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, उनको जो है 15,000 रुपये सालाना जो है वो असिस्टेंस या स्कॉलरशिप मिलेगी, और जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है अपने 12th लेवल पे। सो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, इसके तहत जो है अपने डिग्री कोर्स के लिए जो है जो कि आईआईटी में, एम्स में, या अपने अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जो है आईएम्स में, आईएसएम धनबाद जो कि झारखंड में है, यहाँ पे अगर उनकी सिलेक्शन हुई है तो वन टाइम असिस्टेंस जो है वो मिलेगी 75,000 की सरकार की तरफ से। तो इसका अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। आफ्टर दैट राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज स्कॉलरशिप, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे भी, फिर भी जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो देहरादून में है, जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं राइट फ्रॉम 8th to 12th, उनको जो है 20,000
पर एनम के हिसाब से जो है वो असिस्टेंस दी जाएगी। राइट, लेटर ऑन IRDP स्कॉलरशिप स्कीम, ये भी स्कीम है। देखिए स्कीम के अंदर जो है डिफरेंट यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो अलग अलग असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड अवेयर ऑफ इट। या आप अपने एंड पे जो है इसके बारे में पढ़ सकते हैं। आफ्टर दैट बात करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द चिल्ड्रन ऑफ द आर्म फोर्सेज। ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे भी आप अपने एंड पे इस पार्ट को पढ़ सकते हैं। आफ्टर दैट मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना एजुकेशनल लोन सब्सिडी स्कीम, तो देखिए ये तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये देखिए एजुकेशन लोन जो है वो मिल सकता है 10 लाख तक का मिल सकता है, और फॉर द हायर स्टडीज़ इन इंडिया। और इसके लिए जो है वो सब्सिडी, जो इंटरेस्ट सब्सिडी जो रहेगी वो रहेगी 4% पर एनम। तो इसका आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। देन आफ्टर दैट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स हैं SC ST OBC स्टूडेंट्स के लिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं। और यहाँ पे इनकम क्राइटेरिया रखा गया है। देखिए अगर पेरेंट्स की इनकम जो है वो एनुअल इनकम जो है 2.5 लाख से ऊपर नहीं है, जो SC और ST की जो कम्युनिटी के स्टूडेंट हैं उनको जो है फुल मेंटेनेंस और अलाउंस जो है वो मेंटेनेंस अलाउंस और फुल फी जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगी, जो कि गवर्नमेंट जो है इंस्टीट्यूशन में जो है वो स्टडी करेंगे। तो ये भी एक स्कीम है। आफ्टर दैट प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ST SC ST एंड OBC स्टूडेंट 9 to 10 क्लास, यहाँ भी आप अपने एंड पे इसको पढ़ सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और आफ्टर दैट मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो माइनॉरिटी वाले हैं देखिए उनके लिए भी यहाँ पे जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। और ये भी इतनी जैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 30 स्टूडेंट ने अभी तक यहाँ पे बेनिफिट लिया स्कीम के अंदर। तो ये भी आप अपने एंड पे पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं, कुछ और स्कीम्स की बात करते हैं जो सरकार की तरफ से जो है वो रिसेंटली लॉन्च की है, सेंटर की तरफ से लॉन्च की गई है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत जो है 39 ऐसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं जिनको जो है वो एक्रेडिटेड किया गया है अंडर दी NAAC। और ये NAACC क्या है, देखिए ये है आपके पास नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। इसे कब फाउंड किया गया था, 1994 में फाउंड किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, और इसे जो फंड मिलता है वो मिलता है UGC से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और जो डिपार्टमेंट जो मेनली पेरेंट डिपार्टमेंट है दैट इज़ MHRD। तो ये ध्यान रखना है, इसके तहत जो है मेनली जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है उसको इम्प्रूव किया जाता है। हाई जो इंस्टीट्यूशंस हैं और हर तरह से जो है वो एकेडमिक स्टैंडर्ड देखा जाता है, और उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो A ग्रेड A+ ग्रेड इस तरह की ग्रेड्स जो है मिलती हैं इंस्टीट्यूशन को। अगर इंस्टीट्यूशन की A+ ग्रेड है तो वो बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन माना जाता है, NAAC। और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की थोड़ी यहाँ पर बात कर लें तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इज हॉलिस्टिक स्कीम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया इनिशिएटेड इन 2013। ये अपने यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लॉन्च ईयर 2013। और किसने लॉन्च किया था, ये देखिए मनमोहन सिंह, हमारे जो हमारे प्रीवियस हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी ने लॉन्च किया था स्कीम को बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इनका आपने यहाँ से ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कुछ और स्कीम्स की। मेधा प्रोत्साहन योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि रिसेंटली यहाँ पे लॉन्च की गई है सरकार की तरफ से। और इस स्कीम के तहत जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट हैं, उनको जो है वो असिस्टेंस 1 लाख रुपए तक की असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। अगर वो कोचिंग लेना चाहते हैं किसी भी जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, हायर लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि UPSC के लिए, ND के लिए, SSC के लिए, बैंकिंग के लिए, नीट के लिए, IIT के लिए, IIT JEE एंड एम्स, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो 1 लाख रुपए तक की असिस्टेंस मिलेगी अगर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में फर्दर कोचिंग लेना चाहते हैं इन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। तो मेधा प्रोत्साहन योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। अगर किसी ऐसे अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है, नॉलेज अभी भी आपको नॉलेज इसके बारे में हुई है, तो आप फर्दर भी इसको जो है वो लोगों को अवेयर कर सकते हैं इस स्कीम के बारे में। सो इसका आप ध्यान रखेंगे। आफ्टर दैट स्ट्राइप प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं। स्ट्राइप प्रोजेक्ट दैट इज़ स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट। मेनली स्कीम को ITI जो हमारे रहते हैं उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है अपग्रेड करना है स्कीम के तहत, ताकि जो है क्वालिटी जो है वो एजुकेशन, क्वालिटी ट्रेनिंग जो है वो मिल सके। जो ITI जो स्टूडेंट हैं उनको अच्छी से एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले ताकि उनके स्किल्स जो है वो और अच्छे हों और उनको जो है वो अच्छे से ट्रेनिंग जो है वो मिले। तो उसके तहत जो है वो स्ट्राइप प्रोजेक्ट जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, देखिए कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं जो कि आपको नॉलेज भी आपको होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी जो कमांड जो यहाँ पे लोकेटेड है, कमांड के आसपास उगल नदी भी फ्लो करती है। तो मंडी IIT मंडी ये बहुत ही अभी रिसेंटली जो है अभी इसे जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर जो कि रीजनल REC था, बाद में इसे NIT कर दिया गया था। और ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कब इसे NIT जो है वो इसकी स्टेटस मिला था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देखिए हमीरपुर में है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT जिसको NIFT कहते हैं, कांगड़ा में है। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM सिरमौर में है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्ना में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं और ये कहाँ पे लोकेट करते हैं, यू शुड नो अबाउट दैट। एंड देन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बद्दी में है, ठीक है। और आफ्टर दैट रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन एट झुंझला तहसील शिमला में है, रूरल में आता है और डिस्ट्रिक्ट शिमला। बाकी देर फर्दर इन्होंने बताया कि कैसे कैसे जो है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं, गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज कितने हैं, एमबी फार्मेसी कॉलेज कितने हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में कितने हैं, पॉलिटेक्निक्स गवर्नमेंट सेक्टर में कितने हैं, प्राइवेट सेक्टर में कितने हैं। ये इस तरह की जो डिटेल फर्दर जो है इकोनॉमिक सर्वे में दी गई है। सो इन सब फैक्ट्स का जितने भी हमने फैक्ट यहाँ से डिस्कस किए इन सब का आपने ध्यान रखना है। आज हम इस पार्ट में इतना ही कवर करेंगे, बाकी नेक्स्ट सेक्शन में हम हेल्थ सेक्टर के बारे में बात करेंगे। सो किसी तरह का डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताइए। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।